स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 4.2 के सवाल कर रहे हैं। इसका पहला और दूसरा सवाल हमने इसकी पहले वाले वीडियो में कंप्लीट किए थे। यहाँ पर हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 हैं। यानी कि ऐसी दो संख्याएं हमें लिखनी है जिनका योग तो 27 है और उसका मल्टीप्लाई यानी कि गुणनफल 182 हैं। तो हम माना इसमें अगर पहली संख्या हम x मान लेते हैं, पहली संख्या अगर हम x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दोनों का योग हमारे पास 27 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगी हमारे पास 27 माइनस एक्स, क्योंकि हमें दोनों संख्याओं का योग 27 दे रखा, उनमें से एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 में से x घटा देंगे तो ये हो जाएगी। अब यहाँ पर बोला है इसने कि दोनों का गुणनफल क्या है? 182 है। तो दोनों का गुणनफल 182 है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने दिया हुआ है प्रश्नानुसार कि अगर हम x का और 27 माइनस एक्स का अगर गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होंगे 182। यहाँ पर अगर हम इसको x को अंदर गुणा करते हैं तो ये तो आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, और 182 को अगर हम इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 182 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर को आगे लेकर आएंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस 182 और बराबर 0। अब देखिए अब क्या करेंगे, माइनस इसमें हम कॉमन ले लेंगे तो हमें यहाँ पर संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस 182 और बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है, और 1 का गुणा अगर हम 82 से करते हैं 182 से तो संख्या हमें क्या प्राप्त होगी? 182। तो यहाँ पर हमें 182 प्राप्त हुए। अब 182 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर तो 27 आए और गुणा करने पर क्या आ जाए? गुणा करने पर 182 आ जाए। तो अगर हम इसके टुकड़े करते हैं 13 गुणा 14, इन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे तो 182 आएगा, और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे हम तो कितने आ जाएंगे? 27। तो यहाँ पर लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 14, और इसके स्थान पर आ जाएगा x माइनस 182 बराबर 0। अब क्या करेंगे, x का गुणा अंदर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 13 से x का गुणा करेंगे तो 13x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का 14x और माइनस 182 बराबर 0। अब कॉमन लेंगे, यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा? x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर में x का भाग लगाएंगे तो x बचेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 13 में x का भाग लगाएंगे तो क्या बच जाएगा? 13। यहाँ पर फिर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं हम 14। यहाँ पर ये 182 माइनस के तो यहाँ पर प्लस के 182 हो जाएंगे, यहाँ पर भी प्लस के 182। अब देखिए यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं माइनस के 14। माइनस के 14 अगर हमने कॉमन लिए तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x, और माइनस प्लस माइनस 13 बार कटेगा 182 और बराबर हो जाएगा हमारे पास 0। अब देखिए एक बार फिर इसमें हम कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ पर कॉमन ले लेंगे हम x माइनस 13। तो x माइनस 13 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? हमारे पास x बच जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 14, तो इसके बराबर हो जाएगा 0। यानी कि अब जो हमें प्राप्त हुआ है तो 13 माइनस एक्स बराबर 0 रख लेंगे और x माइनस 14 बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम x माइनस 13 बराबर 0 या फिर x माइनस 14 बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 13 और यहाँ पर x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 14। अब देखिए x के दो मान आए हमारे पास, एक तो आ गया 13 और एक आ गया 14। अब यहाँ पर हमने x पहली संख्या मानी थी, तो अगर पहली संख्या हम 13 मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, और पहली संख्या अगर हम 14 मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर निकालेंगे हम कि पहली संख्या x बराबर क्या है? 13, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x, तो x के स्थान पर रख देंगे हम 13, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास? 14। और अगर हम
पहली संख्या 14 मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी हमारे पास 27 माइनस 13 बराबर 14। यानी कि हमारी संख्याएं क्या है? अतः संख्याएं क्या हो जाएगी? या तो 13 14 होगी या फिर 14 13 होगी। अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगी, और अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी। तो ये 13 14 या फिर 14 या 14 13, ये हमारे आंसर प्राप्त हो जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले, हम अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग दिया हुआ है, उनके वर्गों का योग कितना दिया हुआ है? 365। तो पहले मानेंगे, माना पहला पूर्णांक x, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? अब इससे एक अधिक यानी कि x प्लस 1 हो जाएगा। चूंकि धनात्मक है इसलिए पूर्णांक हमने धनात्मक ही लिया है। अब इसमें कहा है कि इनके वर्गों का योग कितना है? 365 है। तो इनके वर्गों का योग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अगर हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना है? 365। इसको हल करेंगे हम तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a मतलब एक्स, बी यानी कि 1, तो 2 और 1 का गुणा करेंगे 2 एकम 2, और 2 का x से गुणा करेंगे तो 2x, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब 365 भी अगर इधर आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 365 और बराबर 0। यहाँ पर संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस के 2x और 1 का वर्ग 1 होगा, और 1 को 365 में से घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 364 और बराबर 0। अब इस पूरी संख्या में हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस का x, और यहाँ पर इसमें हम 2 का भाग लगाएंगे तो ये माइनस 2 एकम 2 और बचेगा यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा 16, यानी कि 2 8 16 और 2 दूने 4 बराबर 0। संख्या प्राप्त हुई हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है हमारे पास 1 का गुणा हम 182 से करेंगे तो संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी हमें? 182। पुनः 182 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर तो 1 प्राप्त हो और गुणा करने पर 182। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम इसके अगर टुकड़ा करते हैं 14 गुणा 13 तो क्या हो जाएगा? 182। लेकिन अगर हम 14 में से 13 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? 1। तो यही लिख देंगे हम यहाँ पर आगे हल करेंगे इसको, तो इसको लिख देंगे हम ये एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख देंगे हम 14 माइनस 13 और ये x और माइनस 182 बराबर 0। अब x का गुणा कर देंगे हम अंदर तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 बराबर 0। फिर हम यहाँ पर एक बार फिर कॉमन लेंगे तो जो संख्याएं हमें कॉमन मिल रही है वो देखेंगे इन दोनों में। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में हम क्या कॉमन ले लेंगे? x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 14। यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे? यहाँ पर कॉमन ले लेंगे हम माइनस का 13, माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x और माइनस हो जाएगा प्लस, और ये जाएगा यहाँ पर 14 बार तो 14 बराबर आ जाएगा हमें 0। अब पुनः इन दोनों संख्याओं में हम फिर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा हमारे पास x प्लस 14। तो अगली संख्या मिल जाएगी हमें यहाँ पर कॉमन x प्लस 14। अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास? x और यहाँ पर बचेगा माइनस के 13, तो यहाँ पर लिख देंगे हम x माइनस 13 और इन सब के बराबर में है 0।
अब क्या करेंगे, या तो इसके बराबर 0 रखेंगे या फिर इसके बराबर 0। तो x प्लस का 14 बराबर 0 या फिर x माइनस 13 बराबर 0। हम इसको हल करते हैं तो x बराबर क्या मिलेगा हमें, माइनस का 14। चूँकि ये हमारे लिए ग्राह्य नहीं है, ये इसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है और ये ऋणात्मक संख्या आ गई है, इसलिए हम इसको काट देंगे, ये हमारे कोई काम का नहीं है। यहाँ पर देखिए ये x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, 13, यानी कि हमें x का मान क्या मिला, x बराबर 13 मिला, यानी कि हमारा पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा 13। तो दूसरा पूर्णांक क्या है, दूसरा पूर्णांक मिल जाएगा हमें 13 प्लस 1 बराबर 14। दूसरा पूर्णांक क्या मिल जाएगा हमें, 14। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा हमारा पास 13 और एक हो जाएगा 14। यही हमारे आंसर है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद में हम अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। पांचवा प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेमी है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है, समकोण त्रिभुज है। तो अगर हम यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है ना। इसका आधार हम मान लेते हैं x, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम। तो ये हमारी ऊंचाई है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, x माइनस 7। और इसका कर्ण हमें दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ है, 13 सेमी। तो इसने कहा है हमें कि इसकी अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी, यानी कि ये वाली भुजा ज्ञात करनी और ये वाली भुजा हमें ज्ञात करनी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, x सेमी है, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हमें प्राप्त हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण इसका दिया हुआ है 13 सेमी। हमारे पास समकोण त्रिभुज के लिए एक सूत्र होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये एक सूत्र है। तो इसमें हम अगर मान रखेंगे 13 रख देंगे कर्ण के स्थान पर, लंब के स्थान, और ये जो ऊंचाई जो होती है इसको लंब बोला जाता है और ये हमारा आधार होता है। तो यहाँ पर मान रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 13 का वर्ग बराबर लंब यानी कि ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी है हमारे पास, x माइनस 7 इसका वर्ग प्लस आधार यानी कि x का वर्ग। इसको आगे अगर हम हल करते हैं तो 13 का वर्ग आ जाएगा 169, यानी कि 13 का वर्ग करेंगे तो 169 होते हैं। यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर से हल करेंगे तो a स्क्वायर यानी कि x की घात 2 माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू ए करेंगे तो a x हो जाएगा, तो 2x का 7 से गुणा करेंगे, b यानी कि 7, तो 2x का 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूने 14x, फिर माइनस प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और प्लस ये आ जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर ये तो हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर। अब ये माइनस के 14x लिख देंगे और प्लस का 49, और यहाँ से 169 इधर आएगा तो ये भी आ जाएगा माइनस का 169, और यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 0। अगर हम इसको फिर हल करेंगे पुनः तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये 49 घटाएंगे तो 9 में से 9 घटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, और 6 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 2, और फिर ये 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये तो 0। अब क्या करते हैं, हम इसको 0 इधर लिख देंगे, संख्या को इधर। तो यहाँ पर अगर हमने 2 कॉमन ले लिए तो 2 कॉमन ले लिए तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये
एक बार और इधर ही लिख देते हैं। तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 2 कॉमन लिए तो माइनस का 7x, और फिर यहाँ पर फिर हमने यहाँ पर 2 कॉमन लिए तो 120 में फिर 2 का भाग लगाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें 60। यानी कि हमें जो समीकरण प्राप्त हुई है वो समीकरण प्राप्त हो गई है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 बराबर 0। ये हमें द्विघात समीकरण मिली। इस द्विघात समीकरण में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, 1 का गुणा हम 60 से करेंगे तो 60 प्राप्त होगा हमें। तो यहाँ पर प्राप्त हुए हमें 60। अब 60 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 60 आए। तो इसमें अगर हम हल करते हैं इसको 12 और 5, इसके अगर 2 टुकड़े लेते हैं गुणनखंड, तो 12 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर हमें 7 प्राप्त हो जाएगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो अगली इसको आगे लिखेंगे हम समीकरण को हल करने के लिए। तो ये एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसे लिख देंगे, माइनस 7x के स्थान पर लिख देंगे हम 12 माइनस 5, तो माइनस 7 के स्थान पर लिख देंगे हम 12 माइनस 5, ये 7 ही है और ये x, और फिर लिख देंगे माइनस का 60 और बराबर 0। अब इसको हम आगे हल करते x का गुणा अंदर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमें क्या प्राप्त हो जाएगी अगली समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x, माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा, तो प्लस का 5x माइनस 60 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो हमें क्या कॉमन प्राप्त होगा, x प्राप्त होगा, तो यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 12। फिर यहाँ पर कॉमन ले लेंगे हम प्लस के 5, प्लस 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 12 और बराबर 0। अब एक बार और कॉमन लेंगे हम तो x माइनस 12 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमें x माइनस 12 कॉमन प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 5 और इन सब के बराबर में 0। अब क्या करेंगे, बारी बारी से या तो इसके बराबर 0 लेंगे या फिर इसके बराबर 0 लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम x माइनस 12 बराबर 0 या फिर x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x बराबर प्लस के 12 और यहाँ पर आ जाएगा x बराबर माइनस का 5। अब देखिए हमें क्या x क्या याद किया हमने, आधार, और आधार क्या है, एक दूरी है, भुजा की लंबाई है जो कि माइनस में नहीं होती। तो यहाँ पर आधार हमें क्या मिला है, आधार x बराबर 12 सेंटीमीटर। ये एक आंसर तो ये हो गया। और आधार x बराबर 12 सेंटीमीटर है तो हमें क्या करना है, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ऊंचाई क्या प्राप्त होगी हमें, ऊंचाई बराबर प्राप्त हो जाएगी x माइनस 7, यानी कि x में से हम 7 घटाएंगे तो x क्या है हमारे पास, x आया हमें 12 माइनस 7, तो बराबर प्राप्त हो जाएगा 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी शेष जो 2 भुजाएं ज्ञात करनी थी वो एक तो प्राप्त हुई हमें 12 सेंटीमीटर और एक प्राप्त होती है हमें 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 हल किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। हम अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कुछ बर्तन बनाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, यानी कि एक बर्तन बनाने में जो लागत आई है वो रुपयों में कितनी आती है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। यानी कि किसी दिन कुछ जो बर्तन बनाए गए हैं उनकी लागत, यानी कि एक बर्तन की लागत कितनी आएगी, उस दिन बनाए गए टोटल बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 ज़्यादा, ये रुपयों में है। यदि उस दिन निर्माण लागत, यानी कि कुल निर्माण लागत जो है वो 90 रुपये है, तो बर्तनों की संख्या एवं प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे कि किसी विशेष दिन में जो निर्मित किए गए बर्तन है वो कितने हैं, x है ना। किसी विशेष दिन में x बर्तन बनाए गए हैं तो एक बर्तन की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, तो एक बर्तन की निर्माण लागत यहाँ दी हुई है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। तो बर्तन कितने बनाए थे x, तो x के दुगने 2x और प्लस 3, ये क्या है, प्रत्येक नग की लागत, यानी कि एक बर्तन की लागत। अब इसने कहा है कि उस दिन की कुल लागत 90 रुपये थी, यानी कि कुल बर्तन बने x रुपये, x बर्तन बनाए गए और एक बर्तन की लागत इतनी है, तो x बर्तन की लागत कितनी हो जाएगी, 90 रुपये। तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90। ठीक, ये गुणा करेंगे तो यहाँ पर संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें 2x स्क्वायर प्लस 3x और 90 इधर आ जाएंगे तो माइनस के 90 बराबर 0। अब देखिए हम क्या करेंगे, 2 का गुणा हम 90 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 180
और 180 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर 3 प्राप्त हो और गुणा करने पर 180 प्राप्त हो। तो 180 के अगर हम टुकड़ा करते हैं तो ये हो जाएगा 15 गुणा 12, 15 दूने 30 और 15 एकम 15 और 3 18, यानी कि हमारे ये टुकड़े हो जाएंगे 15 गुणा 12। और अगर हम 15 में से 12 घटाएंगे तो प्राप्त कितने हो जाएंगे हमें 3। तो यहीं पर हम लिख देंगे 3 के स्थान पर लिख देंगे हम 2x स्क्वायर प्लस 3 के स्थान पर लिख देंगे हम 15 माइनस 12 और ये x और माइनस 90 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो लेकिन हमें यहाँ पर डायरेक्ट 3 नहीं लिखना है, हमें क्या करना है x का अंदर गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x और माइनस 90 बराबर 0। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हम इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। यहाँ पर हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, यानी कि इसको अगर यहाँ पर ले आएंगे तो इसमें कॉमन आ जाएगा और 15 को हम इधर ले लेंगे। तो यहाँ पर इस समीकरण को लिख देंगे हम 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x और माइनस के 90 बराबर 0। अब देखिए, इसको हल करते हैं हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 2 छंग 12 यानी कि 6। फिर प्लस यहाँ पर हम कॉमन ले लेते 15, तो 15 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 15 छके 90 बराबर 0। इसको आगे हम हल करते हैं। तो देखिए, x माइनस 6 फिर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर x माइनस 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2x प्लस 15, तो यह आ जाएगा 2x प्लस 15 और इन सब के बराबर में क्या है, हमें 0 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, x माइनस 6 बराबर 0 ले लेंगे और 2x माइनस 15 बराबर 0 ले लेंगे। तो यहाँ पर संख्या लिखेंगे हम, आगे इसको हल करेंगे तो ये x माइनस 6 बराबर 0 हो गया और इधर ले लेंगे हम 2x प्लस 15 बराबर 0। अब देखिए, जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हमें x बराबर कितने प्राप्त हो जाएंगे 6, और यहाँ पर अगर हम हल करेंगे तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे -15/2। चूँकि ये ऋणात्मक संख्या है तो यहाँ पर बर्तनों की संख्या या फिर उस दिन हमने निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या मानी है, तो बर्तनों की संख्या x, तो x बराबर ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो इसको हम नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे, x बराबर क्या मानेंगे हम यहाँ पर 6। तो बर्तनों की संख्या उस विशेष दिन में बर्तनों की संख्या कितनी हो गई 6। तो यहाँ पर लिखेंगे निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 6। एक आंसर तो ये हो गए। फिर दूसरा निकालना है कि प्रत्येक नग की कितनी कीमत है। तो एक नग की कीमत क्या है, 2x प्लस 3 है। तो यहाँ पर निकालेंगे प्रत्येक नग की कीमत बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणा 6 प्लस 3, तो 6 दूने 12 और प्लस 3, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर 15 रुपये। यानी कि एक बर्तन की लागत कितनी है 15 रुपये। इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हल किया है। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 4.2 समाप्त होती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 4.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।